वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और हम निकल चुके हैं केंगरी बेंगलुरु से। ट्रैवल टाइम है 6 घंटे 30 मिनट और डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 362 किलोमीटर। एंड देखते हैं इसको कवर करने में कितना टाइम लगता है। जस्ट वी हैव स्टार्टेड। और हमें लगा था कि सबसे पहले निकलने वाले हम हैं, लेकिन यहाँ पे सारी जनता निकली हुई है रोड पे, क्योंकि आज क्रिसमस ईव है। आज नहीं, कल क्रिसमस है, तो सारी जनता इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है। और गाइस क्या ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। हम अभी हैं तमिलनाडु में, होसुर में, और धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो सनराइज और सनसेट का टाइम होता है और ऐसी खुली हाईवे मिल जाए ऊपर नीचे होती हुई, इसका मज़ा ही अलग है गाइस। लोग क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार सन, मतलब गजब जिसे कहते हैं ना। और ये धूप चुभती भी नहीं है आपको विंडशील्ड पे, मतलब अलग ही मज़ा आता है गाइस। आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया होगा आपने भी, जब अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में आप ड्राइव कर रहे हो तो एंजॉय करिए इसे यार, गजब। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे धूप बढ़नी शुरू हो गई है और ये मेरे साइड से ही गालों को लाल कर रही है बिल्कुल। तो देखते हैं, फिलहाल के लिए तो सनसेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट भी करना है कहीं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कितनी देर तक ये धूप बर्दाश्त कर पाते हैं। ऑब्वियसली ये छत के ऊपर चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह से तो थोड़ा कष्ट होगा बाबा। और ये अपना पहला हॉल्ट हुआ है यहाँ पे इन आनंदाज एसी रेस्टोरेंट। अभी तक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली चले हैं अराउंड 180 किलोमीटर्स और 180 किलोमीटर और बचा है मैप में। अरे ये तो उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी है 180 चल गए हम और 180 और बचा है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स और। एंड द टाइम अपडेट इज़ 8:30 एग्जैक्ट। वड़ा इडली पूरी सब्जी का ऑर्डर दिया है यहाँ पे। आधे घंटे के अंदर 9 बजे अप्रॉक्सीमेटली निकल जाएंगे और 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए हमें। Alright, that time update is 1:20 in the afternoon और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 12:30 बजे। खींच के चलाया। वहाँ पे खाना खाने के बाद कोई ब्रेक नहीं लिया, मतलब खाना नहीं, ब्रेकफास्ट करने के बाद कोई ब्रेक नहीं लिया। कंटिन्यूस ड्राइव करते हुए 160 किलोमीटर अपन ने लगा दिया भाई। हैवी ड्राइवर है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अंदर इंटीरियर तमिलनाडु के रोड ख़राब है। आफ्टर कांचीपुरम क्रॉस करने के बाद रोड थोड़े ख़राब हैं, जैसा कि वो रेलवे क्रॉसिंग आपको दिखाया था। रेलवे क्रॉसिंग के बाद भाई फिर अंदर रोड बहुत कंजेस्टेड और ख़राब भी हैं, मतलब पोर्ट होल्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी अपने होटल बे इन में अपन ने चेक इन किया है और वहाँ पे तंदूरी चिकन चाहिए था। तंदूरी चिकन है नहीं, तो तंदूरी चिकन लेने के लिए एक मस्त काद्यापट्टी नाम का रेस्टोरेंट है, वहीं से अपन आए हैं तंदूरी चिकन लेने के लिए। और बाकी जो वेजिटेरियन आइटम है वो अपने होटल से ऑर्डर कर दिया है। तो आज ओकेजन है कि मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो आज बेसिकली मैं फैमिली टाइम स्पेंड करूँगा। होटल में ही रहेंगे, हो सकता है इवनिंग में सनसेट देखने के लिए सी शोर पे जाएं। एनी हाउ यहाँ पे 3 दिन का स्टे है, तो उतना ज़्यादा कुछ घूमने को है नहीं। जो भी चीज़ें हैं आज भी 4-5 किलोमीटर के अंदर ही है। और पौंडीचेरी यहाँ से 90 किलोमीटर। देखते हैं पौंडीचेरी जाना हुआ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और चिल मारेंगे। बाकी अभी के लिए तो यही एजेंडा है। आज उतना व्लॉगिंग करूँगा नहीं मैं, होपफुली कल सुबह से शुरू करूँगा। तो आज के लिए इतना ही अपडेट था। तंदूरी चिकन पैक करवाते हैं, घर जाते हैं, पार्टी शुरू करते हैं, केक कटिंग और ये सब चीज़ें, उसकी थोड़ी मोड़ी ग्लिम्स होंगी आज के लिए। और वहाँ से निकलने के बाद गाइस हम आ गए
शोर टेम्पल जहाँ पे इंडियन डांस फेस्टिवल चल रहा था। और हालांकि शोर टेम्पल तो बंद हो चुका था, लेकिन मार्केट खुली हुई थी उसके बगल की, जिसको हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम अंदर इंडियन डांस फेस्टिवल में नहीं गए क्योंकि ये 8 बजे ख़त्म हो जाता है और हम पौने 8 बजे पहुंचे ही थे, तो 15 मिनट के लिए जाने का कोई तर्क नहीं बनता था। हालांकि बाहर से हमने इसे देखा और इसकी जो म्यूज़िक थी उसको अपने विंडो शॉपिंग करते हुए बहुत एंजॉय किया। देखिए कुछ मार्केट की ग्लिम्स, और लोकल मार्केट ये होता हुआ महाबलीपुरम के शोर तक जाता है, मतलब बीच तक जाता है।